किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इमोशनल लोग जो रिश्ते हैं उन्हें संभालते हैं, जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो रिश्तों का फायदा उठाते हैं, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो तो फायदा देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक राजा की, जिसने अपने दरबार में पूछा अपने मंत्री से कि मंत्री जी बताइए, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें व्यक्ति गिर जाए एक बार तो वो बाहर नहीं आ सकता, उसका बाहर आना नामुमकिन है। मंत्री ने बहुत जोर दिया अपने दिमाग पर, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। मंत्री ने फिर सोच करके कहा कि कोई सा भी कुआं जिसमें पानी हो, उसमें अगर व्यक्ति गिर गया तो बाहर कहाँ पाता है, अगर उसको तैरना नहीं आता तो निकल नहीं पाएगा। सब लोग हंसने लगे और कहने लगे, अरे ये कौन सी बात हुई, आप रस्सी फेंक देंगे तो व्यक्ति रस्सी के सहारे ऊपर आ जाएगा, और अगर आप किसी तैराक को नीचे फेंक देंगे कुएं में तो तैराक उसको लेकर के आ जाएगा। पानी वाले कुएं से तो बाहर आना बड़ा आसान है। राजा अपने मंत्री की तरफ देखकर कहने लगे कि मंत्री जी, मैं तो आपको बड़ा बुद्धिमान मानता था, इसीलिए तो मंत्री बनाया, लेकिन आपके पास भी इसका जवाब नहीं है। चलिए, मैंने आपको 7 दिन दिए, 7 दिन का समय है, इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आइए कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें व्यक्ति एक बार गिर गया तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। मंत्री जो था उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं पूरा प्रयास करूंगा। राजा ने कहा, प्रयास नहीं, मुझे उत्तर चाहिए, और अगर आपने उत्तर नहीं दिया 7 दिन बाद आपका मंत्री पद चला जाएगा। मंत्री के सामने अब तो जीवन मरण का प्रश्न था, करें तो करें क्या। मंत्री पूरे राज्य में घूमने के लिए निकल गया, अलग अलग लोगों से मिला, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ, उसे जवाब मिल ही नहीं रहा था। 6 दिन बीत चुके थे, 6ठे दिन की शाम थी, वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तब उसे भेड़ चराने वाला गडरिया मिला और उससे कहा, भाई थोड़ा पानी हो तो पिला दो, बड़ी दूर से चलते हुए आ रहा हूं, परेशान हो चुका हूं। गडरिया ने कहा, बात क्या है, आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, किस बात से आप इतने जो है उथल पुथल में चल रहे हैं। मंत्री ने कहा, देखो सीधी सी बात बताता हूं, मेरे राजा जो है वो मुझसे कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आओ 7 दिन में, वरना तुम्हारा मंत्री पद चला जाएगा, और उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल नहीं रहा है। तो गडरिया ने कहा, भाई मुझसे पूछ लो सवाल, क्या पता मेरे पास में जवाब हो। तो उस मंत्री ने गडरिया को बताया कि सुनो, प्रश्न बड़ा आसान सा लगता है लेकिन बड़ा मुश्किल है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें अगर एक बार गिर गया तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। इंसान उस कुएं में गया तो अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता। गडरिया ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है, अभी बता देता हूं। मंत्री ने कहा, वाह क्या बात है, आपको पता है इसका जवाब? बोले, हाँ मुझे पता है। तो मंत्री ने कहा, बताओ फिर। गडरिया ने कहा, नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा, ये मेरी भेड़ है, इसका दूध आपको पीना पड़ेगा। मंत्री ने कभी भेड़ का दूध पिया नहीं था। बोले, ठीक है भाई, पी लेंगे, आज आपके लिए ये भी कर देंगे, भेड़ का दूध पिलाओ। दूध कटोरे में लाया गया, और जब वो दूध लाया गया तो गडरिया ने फिर से उससे कहा कि एक शर्त और है। मंत्री ने कहा, बताओ कौन सी शर्त है। गडरिया ने कहा, भाई इसको मैं थोड़ा जूठा करूंगा, उसके बाद आपको पिलाऊंगा, आपको मेरा जूठा दूध पीना पड़ेगा, उसके बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है भाई, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूं, राजी हो गया हूं, तुम पी लो, तुम्हारा जूठा दूध पी लूंगा। गडरिया ने उस दूध को जूठा कर दिया। उसके बाद मंत्री ने कहा, लाओ कटोरा दे दो, अब मैं दूध पी लेता हूं, तुम मुझे जवाब दो, मैं वापस जाता हूं, मेरा मंत्री पद बचाता हूं। गडरिया फिर से हंस के कहने लगा कि नहीं, इतना आसान नहीं है, एक शर्त और है, आखिरी शर्त है। वो सामने की तरफ एक कंकाल पड़ा हुआ था, वो खोपड़ी रखी हुई थी। बोले, इस खोपड़ी में मैं इस दूध को डालूंगा और आपको अब ये दूध पीना है। मंत्री ने सोचा, ये तो बड़ा मुश्किल, अंदर से गुस्सा बहुत आ रहा था कि बता क्यों नहीं रहा है। अब कह रहा है आखिरी शर्त है, चलो ये भी मान लेता हूं। मंत्री ने कहा, ठीक है, इस खोपड़ी में जो है वो दूध डाल दो, मैं खोपड़ी में रख के जो है दूध पीने के लिए तैयार हूं। खोपड़ी में दूध डाला गया और मंत्री जैसे ही पीने वाला था, गडरिया ने कहा, बस अब तो समझ जाओ, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मंत्री ने कहा, क्या? गडरिया ने कहा, भाई लालच वो कुआं है जिसमें एक बार उतर गए तो बाहर आना नामुमकिन है। तुम्हें लालच हो गया कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, इसलिए जो मैं कह रहा हूं तुम करते ही चले जा रहे हो। तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम मेरा जूठा दूध पीने को तैयार हो, खोपड़ी में रखा हुआ दूध पीने को तैयार हो। बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार अगर आप विकार के कुएं में कूद गए, और ये कोई भी विकार हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह, आप विकार के कुएं में कूद गए, बाहर निकलना नामुमकिन है। इसलिए जीवन में विकारों से बच के रहिए, संतुलित रहिए। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बना के चलना सीखिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा हिंदी में उपलब्ध है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर, इंग्लिश में डू समथिंग दैट मैटर्स इस नाम से मिल जाएगी। हर सोमवार देखते रहिए मेरे साथ सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, और मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।